जिसका था इंतजार वो शाकार आ गया। लो जी, इंडिया पाकिस्तान बस वही चाहता है कुछ ही घंटों में। आप सारे डिसअपॉइंटेड होंगे यूएसए की गेम के बाद पाकिस्तान हारा है। और बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, सर अब क्या होगा कि इंडिया एक बहुत मजबूत टीम है, क्या पाकिस्तान कम बैक कर पाएगा? क्या ये पाकिस्तान जो यूएसए से हार गया क्या इंडिया से जीत सकता है? बात करते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, जो एक हिस्ट्री है, एक जो लेगेसी है, एक जो तकरार है, उसको ये आइकॉनिक कॉन्टेस्ट मानते हैं। मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई आइकॉनिक मोमेंट नहीं होता, ये आइकॉनिक प्लस 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 है। बहुत बुरी तरह हारे हैं। मुझे लगा सेल्फिशली खेले हैं, आउट ऑफ द स्किन नहीं जाके खेल रहे, डिस्प्ले नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और कॉम्बिनेशन टीम का पता नहीं चल रहा। अभी पता लग रहा है कि बहुत से तब्दीलियाँ करने वाले हैं। क्योंकि जो मैच अमेरिका के अखबारों में हेडलाइंस लगा दे, जो मैच यहाँ के चैनल्स पे हेडलाइंस लगा दे, मुकाबला तो फिर वही गिना जाता है। आपकी डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह, और मैं एग्री भी करता हूँ आपकी डिसअपॉइंटमेंट से। और ये बात भी आपकी ठीक है कि अगर पाकिस्तान कल इंडिया से हारा तो पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ जाएंगे अगले साल फिर वर्ल्ड कप के लिए, 2026 के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि पाकिस्तान अब क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा क्वालिफाई करने के लिए। सो क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले देखें, मैं कोई 20-22 दफा खेला हूँ और ऐसी सिचुएशन जो है, जैसे कि अभी प्लेयर्स होंगे, उससे गुजरा हूँ। कभी फॉर्म में, कभी आउट ऑफ फॉर्म, कभी ताने सहना, कभी कंधों पे उठा लेना, ये हमारे फैंस करते हैं ऐसे। नामीबिया, जिम्बाब्वे और इन टीमों के साथ खेलना पड़ेगा। यू नो दिस इज नॉट द प्लेस पाकिस्तान वांट्स टू बी इन। सो रिएक्शन मोड में चले जाते हैं फैंस, अनफॉर्चुनेटली। वो ठीक भी है, असल में जब दिल टूटता है तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। सो पिछला जो मैच है ना पाकिस्तान का, दो चीजें करनी है, उससे सीखना भी है और उसको सिस्टम से निकालना भी है। बेशक ये बात ठीक है, इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और आपको ये मानना पड़ेगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और वर्ल्ड कप जीतने के जो कंटेंडर्स हैं इस वक्त, मेरे हिसाब से इस वक्त वो इंडियंस हैं। जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान में सभी कह रहे थे इंडिया को बुरी तरीके से हराएंगे। इंडिया के चाहे बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे उनके कोच हो, या चाहे पाकिस्तानी पब्लिक हो। लेकिन जैसे ही वो यूएसए से आ रहे हैं, सभी दल पलटू हो गए हैं। सभी ने अपनी बात को पलट दिया है। कह रहे हैं कि इंडिया हमें बुरी तरीके से हराएगा, पेल कर जाएगा, और उसके बाद हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो इसमें बाबर आजम घंटे के किंग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसे छोटी छोटी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, और वो छोटी छोटी टीमों के खिलाफ 50 मारेगा, शतक मारेगा, और वो उससे भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। लेकिन वो वर्ल्ड कप में से यहीं से ही इंडिया से हारने के बाद बाहर हो जाएगा। और यही पाकिस्तान, रमीज राजा ने भी यही कह दिया और शोएब अख्तर ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के जीतने के चांस सिर्फ 1% है। 99% ये मैच भारत जीत चुका है, और पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाला है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। और फिर अपने आप को ये बताना है बार बार, हर एक ने, ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है या उसी की ड्यूटी नहीं है, ये हर एक को अपने आप से ये बात करनी है कि मेरा टाइम आ गया कल हीरो बनने का। और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा ये मैच फेस करना। ड्रॉप इन पिच है, बिल्कुल फ्रेश पिच है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा, इसलिए क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस हैं। और जो कल पिच जिस पिच पे खेला जा रहा है वहाँ एक फ्रेश पिच डाली गई है। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के कई हीरोज हो सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि अगर रिकॉल मोमेंट मैं करूँ, और जो एक यादगार किस्म का मोमेंट है, वो है शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग अगेंस्ट इंडिया, जब वो पीक पे थे। सो मैं फिर से अभी भी बैक कर रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी को कि वो आके और भरपूर एक नया ओवर का स्पेल करेंगे और उनके पहले 6 बॉल डिटरमिन करेगा ये एक्चुअली ये मुकाबला किसके हाथ में जाने वाला है। दो इंडिया हैज़ प्लेड देयर, प्रैक्टिस मैच भी खेल लिया, अपना मैच भी कर लिया वहाँ पे। इंडिया के पास एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, मुझे बहुत ही वो पसंद है और मेरे दिल को छू गए हैं। उनकी जो बॉलिंग है, जिस तरह से अपने आप को वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं, कंप्लीट टीम प्लेयर हैं। जब मर्जी आप इनको बॉल दें, अपनी बेहतरीन बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी चीज क्या है, एक तो लेंथ बॉल बहुत अच्छा करते हैं। इस पिच पे न्यूयॉर्क की लेंथ बॉल ही जो है वो आपको डसेगा, और मैं ये मैच जीत के दिखाऊंगा। ये कंडीशंस की वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, मुकाबला 50-50 हो गया। कुछ भी नहीं, आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिच जो है वो लॉटरी टाइप है। इतना इंपॉर्टेंट इनका ये बर्स्ट होने वाला है 6 बॉलों का। और मैं समझता हूँ कि इनमें गम और गुस्सा जो है, एक तरह से जो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो बॉयल ओवर ऑलमोस्ट हुई है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये भारत के खिलाफ बखूबी निकाल सकते हैं। कमाल के अपसेट्स हो रहे हैं कि दिल खुश हो रहा है। पाकिस्तान यूएसए का मैच था, यूएसए जीत गया। फिर उसके बाद हम बात करें, कनाडा ने आयरलैंड को हरा दिया, और आज तो हद ही पार हो गई, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। सिर्फ वही बात है कि इनके अगर वो अंदर वाला बॉल सही लाइन और लेंथ पे गिरा, या इन्होंने कुछ इस तरह से पहले 6 बॉल कर दिए कि जिससे कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है भारत पे, तो फिर ये आपके हीरो बन सकते हैं। सो मैं इनको बैक कर रहा हूँ भारत के अगेंस्ट वंस अगेन। पाकिस्तान कभी यहाँ खेला नहीं,
और यहाँ पे जो इतला ये मिल रही है कि बॉल बहुत सीम हो रहा है, बॉल किक थ्रू कर रहा है और शायद ये विकेट शायद सीमर को बहुत हेल्प करे। फिर ये कि पेस बहुत अच्छी है और फिर रूम नहीं देते हैं, फिर स्लोअर बॉल बहुत अच्छा करना शुरू हो गए हैं और क्योंकि इतने अच्छे बॉलर ये बन चुके हैं कि बैट्समैन इनसे खौफजदा हैं, खाइफ हैं और एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। और जब आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए तो इसका मतलब है कि उन्होंने आधी जंग जीत ली है। क्यों? अब बात आ गई है कि पाकिस्तान हैज़ अ चांस और नॉट। पाकिस्तान हैज़ अ चांस, ट्रस्ट मी। हम जब भी डाउन एंड अबाउट होते हैं, हमारा हमेशा वर्ल्ड कप का स्टार्ट हमेशा शुरू दिन से ही ऐसे रहे हैं कि आपकी हाथ जो है वो एकदम से जैम हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम किकिंग कर जाता है, आप नेगेटिव एक स्पाइरल में चले जाते हैं क्योंकि आपकी एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो ये तबाह कर देते हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इतने अच्छे बॉलर हैं ये। सो मैं समझता हूं कि अगर इनके बॉल ठीक ठाक गिर गए, ये विकेट्स भी लेंगे और फिर ये कि रन्स भी रोकेंगे और प्रेशर भी क्रिएट करेंगे और इनमें इतनी अहलियत है कि ये लीडर ऑफ द पैक भी बन सकते हैं, चाहे तीसरे नंबर पे आके बॉल करें या चौथे नंबर पे आके बॉल करें। ये वो बॉलर हैं जो कि पूरी टीम को उठा के रखते हैं। सो वॉच आउट फॉर हिम। हम नीचे लगे रहते थे अपार्ट फ्रॉम 99 वर्ल्ड कप, वो तो हमने क्रूज थ्रू किया और आखिर में फाइनल हमारे। देखें इस बार ये न्यूयॉर्क की पिच जो है ना ये जीत जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये पिच कैसे खेलेगी। बारिश का भी एक खतरा है हल्का फुल्का सा, सो कहीं और नमी आ जाती है और खतरनाक हो सकती है ये पिच बल्लेबाजों के लिए खास तौर पे। सो मैं समझता हूँ कि इस बार जो है वो पिच भी जीतेगी, एक तरह से फैंस का ये मूड खराब करेगी। दूसरी तरफ बॉलर्स की चांदी होगी। जो जीता है वर्ल्ड कप था, बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो बहुत, फाइनल जो हमारे। लेकिन पाकिस्तान यहाँ से कम बैक कर सकता है। इंडिया टफ ओपोनेंट है। क्या आपकी मोटिवेशन के लिए काफ़ी नहीं है कि यू आर अप अगेंस्ट इंडियंस? अब यहाँ से अगर आप बाहर होते हैं और यूएसए आयरलैंड को हराता है तो पाकिस्तान इज बी बैक होम विद इन 1 वीक। इसमें कोई शक नहीं है, इस बार बॉलर्स की चांदी होगी, फास्ट बॉलर्स की खास तौर पे चांदी होगी। मगर दलेरी के साथ बल्लेबाजों को खेलना है। और खेलना कैसे है कि ऑकवर्ड जो बॉल होंगे वो हो गए, आप आउट नहीं हुए तो उनके बारे में सोचना नहीं है, आपने अगले बॉल की तैयारी करनी है। बड़ा जरूरी होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ का एक मोमेंट होता है। हर बल्लेबाज जब क्रीज पे खड़ा होता है ना तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ये याद रखें। और ये ग्रेट प्लेयर्स बड़ी महारत से करते हैं। और फिर प्लेइंग राउंड खेलने पड़ जाएंगे आपको, क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ जाएंगे अगले साल। सो देखें, सिचुएशन बहुत टफ है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही बुरी सूरत हाल है। लेकिन मैं अभी भी होपफुल हूँ कि पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक, बट पाकिस्तान को थोड़ा सा आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। अच्छा बॉल था, बीट हो गया, आउट तो नहीं ना किया, अगले बॉल के लिए तैयारी। अगला बॉल फिर अगर मिस हो जाता है कोई बात नहीं, आउट तो नहीं ना हुआ। इस तरह से आपको इस पिच पे खेलना है। हो सकता है कि घास वास उड़ जाए थोड़ी सी, इसमें और ज्यादा एक तरह से बैलेंस आ जाए, मगर नहीं भी आता है तो पहले से आउट होके डग आउट से आपने नहीं जाना कि पता नहीं क्या खतरनाक चीज होने वाली है या मेरे बस में ही नहीं है और मैंने चलानी है और उल्टी सीधे शॉटें मार के आउट हो जाना है। नहीं, अपने आप को बेस्ट चांस देना है। अच्छा बॉल पड़ेगा पड़ जाएगा, मगर जो गेंद आपकी रेंज में है ना वो नहीं बचना चाहिए। थोड़ा बल्ला उठा के चलाना पड़ेगा। बाबर में बहुत उम्मीदें हैं। होपफुली यू नो ही क्रिएट सम मैजिक टुमारो। आई रियली विश यू नो कि वो गो थ्रू करे पाकिस्तान टीम और क्वार्टर फाइनल से फाइनल्स तक जाएं, बिकॉज हम जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए T20 के सारों के सेमीफाइनलिस्ट या फाइनलिस्ट हैं। बस हम जीत एक ही पाए हैं जो 2009 का था, यूनुस खान जो कैप्टन थे वो उनके जीत सकें। बट पाकिस्तान के पास चांस है गाइस। इट्स गोना बी अ वेरी टफ, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू विन दिस गेम, बट यू डेफिनेटली हैव अ चांस। इस पिच पे ये बड़ा जरूरी है कि अपनी रेंज जो है ना वो पहले बनाए कि यहाँ पे गेंद आया मिड लेग में ये चौका जाएगा, ये ऑफ स्टंप के बाद कट पे चौका जाएगा, ये गुड लेंथ का बॉल मैं छोड़ूंगा या मैं इसको डिफेंड करूंगा। सो आपने मैप जो आपने बनाना है ना वो कुछ इस तरह से बनाना है फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू का तो मैप बना ही बना हुआ है। अगर अगला आगे भी बॉल करेंगे तो चांस है आउट होने करने का, पीछे बॉल करेंगे उसका भी चांस है आउट आपके करने का। सो आपकी चांदी है। और इस पिच की पता नहीं क्या चांदी है या कुछ और होगी, जो भी होगी मुझे लगता है कि पिच जो है ना वो सेंट्रल पॉइंट होगा इस मैच में। मम्मी ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही हूँ पेटीएम से। सुन, जिस तरीके से भारत की बैटिंग चल रही है और जिस तरह की भारत की बॉलिंग चल रही है, पिछले मैच में जो भारत ने आयरलैंड का हाल करा था और पिछले मैच में जो यूएसए ने पाकिस्तान का हाल करा था, उससे देख के तो साफ पता चल जाता है कि कौन सी टीम जीतने वाली। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में सबसे ज़्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर होता है, क्योंकि इंडिया जो टीम बेहतर होती है, जिसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, उसी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ही प्रेशर इंडिया के खिलाफ इंडिया का वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था, क्योंकि इंडिया लगातार 10 मैच जीत के आई थी और इंडिया प्रेशर के अंदर इतना आ गए कि वो ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हार गई। ऐसा आज के मुकाबले में ना हो, इसलिए इंडिया को अपनी
100% सभी खिलाड़ियों को अपना देना चाहिए और उससे भी बेहतरीन देना चाहिए। विकेट कैसा परफॉर्म करेगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि फ्रेश पिच पर मैच होने वाला है तो बॉलरों को तो मदद मिलेगी। अगर स्पिनरों को मदद मिल गई फास्टरों के साथ साथ तो पाकिस्तान वैसे ही ढेर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर ही नहीं है। एक आध घंटे के स्पिनर हैं, इफ्तिकार शादाब जैसे, ये पार्ट टाइम स्पिनर हैं, ये इतने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते। और भारत के पास कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, बहुत सारे स्पिनर हैं। उनमें से 3 स्पिनर तो खेलेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ये तो ऑलराउंडर की भूमिका में आते हैं, तो ये तो खेलेंगे। और कुलदीप यादव को तो खिलाएंगे, चहल को बेशक मौका ना दिया जाए। और उसके बाद भारत की फास्ट बॉलिंग में भी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के धोखे रख देंगे। तो देखने वाली बात है कि क्या होगा। मेरे हिसाब से तो 70% ये मैच इंडिया जीतने वाला है, 30% चांस है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान एक मैच हारने के बाद किसी को हम यूँ नहीं कह सकते कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ये हमारे सामने बिल्कुल तरह ढेर हो जाएगी। वो भी थोड़ा बहुत टक्कर देगी,